हेलो फ्रेंड्स, हेलो गाइस। आज फिर एक नए वीडियो के साथ हाजिर हैं और एक ऐसा वीडियो जिसको हम कई दिनों से महसूस कर रहे थे कि बिल्कुल लाइफ चेंजिंग चीज़, जो एक अगर हमें आगे बढ़ना है, कुछ करना है, तो वो बहुत ही एक इसेंशियल थिंग्स फॉर द लाइफ, एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ लाइफ के लिए। और साथ में ये बताएंगे कि जो फ्रेंड्स हमारे, जो गाइस नए हों, जिन्होंने सब्सक्राइब ना किया, अगर वो लोग पढ़ रहे हों तो प्लीज़ इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे जो भी नए वीडियो, नए नोटिफिकेशन हैं वो आप लोगों को मिलते रहे। और जो लोग सब्सक्राइब कर चुके हैं वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा, जिससे हमें पता चले कि वो चीज़ों को और इम्प्रूव किया जाए। प्लस ये आपका वीडियो जो थाट्स आज आप लोगों के साथ हम शेयर करने जा रहे हैं, जिसको फील किया था कि बहुत ही ज़रूरी है, एक ज़रूरी टॉपिक, एक लाइफ के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक, आज हम लोग उस पर डिस्कस करेंगे। और साथ में माई सेल्फ एस पी मिश्रा, और आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं मिश्रा शीतला के नाम से। वहाँ पे भी आपको जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मिल जाएगी। तो आज हम लोग नया टॉपिक शुरू करते हैं जिसका हम लोग डिस्कस करेंगे। वो नया टॉपिक होगा इग्नोर। तो फ्रेंड्स, नया टॉपिक शुरू करने से पहले ज़रा इस चीज़ के मतलब को समझा जाए कि यहाँ पे जो हमारे कहने का मतलब है, जो कहना चाहते हैं, ये इग्नोर वर्ड, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इग्नोर, क्या मतलब है इसका और क्या कहना चाहते हैं। एक चीज़ कभी भी लाइफ में फील किया होगा कि अगर हम कोई भी नया काम, कोई बड़े लेवल का काम, कोई हम अपने एम्बिशन का, अपनी डिजायर का अगर कोई वर्क हम करना चाहते हैं, तो हम ये फील करते हैं कि हमारे सराउंडिंग के जितने लोग हैं, हमारे रिलेशन के, फ्रेंडशिप, जितने हमारे नेबर लोग हैं, वो हमारी टांग खींचने में लग जाते हैं। 25 आपकी कमियां बताएंगे, आप पे हंसी उड़ाएंगे, आपकी चीज़ों को ले करके उसको वो एक हंसी का पात्र आपका बनाएंगे। तरह तरह के कमेंट आएंगे, तरह तरह की बातें आएंगी। वर्क आप अपना कर रहे हैं, टारगेट आप अपना सेट करें, करना आपको है, जो आपकी लाइफ में इफेक्ट होगा वो आपको करना है। और लगेगा ऐसा कि वो इफ़ेक्ट उन लोगों पे आ रहा है, सारी चीज़ आप उनकी डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, उनके लिए कुछ ख़राब कर रहे हैं। ऐसा सभी लोग, हम सभी लोग लाइफ में हम फील करते हैं कि जो भी डिस्टर्बेंस, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, अगर हम कोई काम कर रहे हैं तो ये उनको जैसे दिक्कत होना शुरू हो जाती है। तरह तरह के कमेंट होंगे, तरह तरह की बातें होंगी, आपको डिप्रेस करने की, आपको डिमोरलाइज करने की बातें आपके सामने आएंगी। अगर उन सब चीज़ों को हम सीरियसली लेते रहे, उनको फॉलो करते रहे, तो ये हम देखेंगे कि हमारी लाइफ किस तरीके से इफेक्टेड होगी, किस तरीके से हमें अपना वर्क, अपना टारगेट अचीव करने में हमें दिक्कत आएगी। कोई भी वर्क हम करते हैं, एक बात कही जाती है कि जब भी हम किसी मार्ग पे चलते हैं, देयर आर मैनी, एक मुहावरा टाइप का कहा जाता है कि देयर आर मैनी पीपल थ्रो द स्टोन इन योर पाथ, दैट डिपेंड्स अपॉन यू, यू आर मेकिंग द वॉल आर ब्रिज। बहुत सारे लोग, जिसके अभी हमने बात किया, कमेंट करना, उटपटांग की बातें करना, बकवास करना, वो सारी चीज़ें करेंगे। तो उसी का है कि बहुत सारे लोग आपके मार्ग पे, रास्ते में पत्थर फेंकेंगे। डिपेंड हम पे करता है कि हम उन्हें वॉल बना लें या ब्रिज बना लें। वॉल का मतलब उनको पार करके आगे बढ़ जाएं या उन्हीं में उलझ जाएं। तो जो भी चीज़ें, जो भी दिक्कतें, जो भी ऐसी चीज़ें हमारी लाइफ में आती हैं, उनको अगर वो पूरी तरीके से रियल में आकर के अगर हमारी लाइफ में एकदम ही वो बिल्कुल ऐसे समस्याएं, बिल्कुल आफत की तरह अगर हमारी लाइफ में नहीं आ रही हैं, तो बेटर यही है, बेस्ट वे यही है कि उन चीज़ों को अवॉइड किया जाए, उन चीज़ों को इग्नोर किया जाए। कभी भी लाइफ में आप फील करके देख ले, कोई भी वर्क आप कर रहे होंगे, अगर कोई एक बड़े एम्बिशन की बात आप उनसे करिए, तो शायद 1 या 2 लोग आपके फेवर में होंगे, 10 लोग आपके टांगे खींचना शुरू कर देंगे। आप पे तरह तरह के कमेंट आएंगे, आपकी हंसी उड़ाई जाएगी, आपको क्या क्या वर्ड यूज किए जाएंगे, क्या क्या बातें कही जाएंगी, और जबकि उनका कोई मतलब नहीं होता। जो कर रहे हैं आप अपने लिए कर रहे हैं, अपनी लाइफ के लिए कर रहे हैं, अपने एक गोल के लिए कर रहे हैं। अगर उसका इफेक्ट होगा, आप उसमें सक्सेस नहीं होंगे, तो असर आप पे आना है और बिल्कुल लगेगा कि सामने वाला उस चीज़ से इफेक्टेड हो रहा है। तो ये चीज़ें हैं जो हमारे इग्नोर का पॉइंट हैं, जो चीज़ें हमें उनको अपने दिल से बाय हार्ट नहीं लेना है, उन चीज़ों को हमको इग्नोर करना है। सीधी सी बात यह है, उनको हमको ध्यान नहीं देना है। जैसे देसी कहावत कही जाती है कि हाथी तो अपनी चाल चलता जाता है, कुत्तों का काम है भूंकना, तो भूंकते रहें।
बिल्कुल यहाँ पे वही बात सटीक आती है, कोई अगर हाथी जा रहा है तो 10 कुत्ते भूकना शुरू कर देंगे, कर कोई कुछ नहीं पाएगा, ना किसी कुछ करना है, बस वो अपना चिल्लाना शुरू कर देंगे, उसका काम है सीधे बढ़ता चला जाता है, वो आवाज़ें बंद हो जाती हैं। और जिस दिन आप सफल हो गए, अपने टारगेट को पा लोगे, तो देखोगे वही लोग बोलेंगे, अरे हम तो ये कह रहे थे, तो सफल हो जाएगा, ये तो अचीव कर लेगा, ये तो प्राप्त कर लेगा। तो ये चीज़ें होती हैं। एक अपने एक्सपीरियंस की बात बताएं कि शुरुआत में हम इंटरमीडिएट जो है हिंदी मीडियम से पास आउट हैं, गांव से बिलोंग करने वाले हिंदी मीडियम से पास आउट। उसके बाद जो ग्रेजुएशन की पढ़ाई इलाहाबाद गए, तो जो गांव का माहौल था, ऐसा लग रहा था सारा खर्चा सारी प्रॉब्लम उन्हीं को है, वो तो सारा पैसा बर्बाद करने गए, क्या पढ़ाई करेंगे, क्या होगा, कैसी क्या होंगी। और जब वही सक्सेस होना शुरू हो गए, वही चीज़ सफलता बदलना शुरू हो गई, तो उनके अपनी आवाज़ें बदल गई, बोले हम तो कह ही रहे थे कि पढ़ने में बहुत अच्छा है, आगे चल के नाम करेगा, पढ़ेगा, आगे बढ़ेगा। तो ये है लाइफ का सिस्टम। ये एक जैसे एज ए बैड सिस्टम ऑफ द नेचर वर्क करता है। कोई काम आप करने चलिए तो वो आपको पीछे से पहले आपकी टांग खींचेंगे, और अगर आपने उनको इग्नोर करके आगे बढ़ गए, आपने उसी वर्क को सफलता में अगर बदल दिया, तो वही लोग जो है आपके फिर ऐसा बोलेंगे कि सारी जो डिजायर थी, सारी कामनाएं थी, वो उन्हीं लोगों की थी, वही उन्होंने ही तुम्हें सफलता दिलाई। तब ऐसा वो पेश आएंगे जैसे लगता उन्हीं की वजह से आपको सफलता मिली है, सारी चीज़ें मिली हैं। एक बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी याद आती है इसकी हमें। एक बार एक गांव के पंडित जी थे, उन्होंने एक बछड़ा, गाय का बच्चा खरीदा, लेके चलने लगे। रास्ते में उनको 3 लुटेरे मिले। उन्होंने सोचा पंडित जी से अब किस तरीके से बछड़ा लिया जाए, किस तरीके से छीना जाए। अगर मारपीट करेंगे तो चिल्लाएंगे, सारे लोग इकट्ठा होंगे, बछड़ा तो मिलेगा नहीं, मार भी खा सकते हैं और बदनामी भी होगी। तो उन्होंने एक प्लान सेट किया। प्लान कुछ ऐसा था कि पहली बार जब पंडित जी जा रहे थे तो एक पीछे से आया, बोला अरे पंडित जी गधा कहाँ लिए जा रहे हो। उस बछड़े को उन्होंने गधा का, गधा क्या लिए जाओ। पंडित जी एकदम से नाराज हो गए, क्या बात कर रहे हो, हमारा बछड़ा है, तुम्हें गधा नजर आता है, अंधे हो, दिखाई नहीं देता। खैर बात खत्म हो गई। कुछ और 100-200 मीटर चले होंगे, तब तक दूसरा आया, बोला अरे पंडित जी गधा कहाँ लिए जा रहे हो। तो पंडित जी ने फिर यही कहा, तुम्हें दिखाई नहीं देता, अंधे हो, तुम्हें बछड़ा जो है गधा नजर आ रहा है, अपनी आंखें ठीक करवाइए, बछड़ा है, गाय का बच्चा है, गधा नहीं है। लेकिन इतनी बात के बाद वो पंडित जी के मन में वो बात घर कर चुकी थी, क्या सही में तुम गधा नहीं लेके आए हुए हैं। कि जिस बछड़े को एक लोग मिले उन्होंने गधा कहा, दूसरा मिला उसने गधा कहा। यही बात उनके दिमाग में गूंज रही थी कि ऐसा तो नहीं जिससे हम लेके आए उसने हमें बेवकूफ़ बनाया है, उसने हमें मतलब क्या कह ले गुमराह किया हुआ है कि बछड़े की जगह गधा दे दिया। फिर वो गधे अपने अंदर सोच रहे थे, बछड़े की तरफ देख रहे थे, अपने अंदर सोच रहे थे, बछड़े को देख रहे थे। यही करते करते 100-200 मीटर और बड़े होंगे, तब तक एक आदमी और आ गया। उसने बोला अरे पंडित जी गधा कहाँ लिए जा रहे हो। ये देखते ही वो एकदम हिल गए अंदर से, और उन्होंने उस बछड़े को वहीं छोड़ दिया। बोले अरे कहीं कुछ नहीं, बस ऐसे वहाँ घूम रहा था, लेके चले आए, इसको ले जाओ कहीं बाहर ले जाओ। और उसको वहीं बछड़े को छोड़ करके वो चले गए। तीनों बहुत खुश हुए, जो उन्होंने प्लान सेट किया था उनका प्लान सक्सेस हो गया। इसी चीज़ के लिए उन्होंने प्लानिंग बनाई थी, किस तरीके से इनसे हमें बछड़ा छीनना है, बछड़ा लेना है, और उस प्लान में वो सफल हो गए। तो फ्रेंड्स, आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल। अगर यही थोड़ा पंडित जी इन चीज़ों को इग्नोर किए होते, जो उन्होंने देखा था, जो उन्होंने समझा था, क्या इतनी उनकी आंखें धोखा खा सकती हैं कि वो बछड़े को गधा लेके चले आएंगे। लेकिन उन बातों में सिर्फ आकर के, उन लोगों की बातों में आकर के उन्होंने उस बछड़े को गधा समझ के उसको छोड़ दिया, और यही उनका प्लान था। सेम यही चीज़ हमारी लाइफ में होती। जो 10 लोग टांग खींचने वाले होते हैं ना, कभी भी प्रैक्टिकली देख लीजिए, कोई भी अपनी लाइफ की थोड़ी सी समस्या आप 10 लोगों से कहिए, 10 में से कम 9 लोग होंगे जो उसकी हंसी उड़ाएंगे। आपकी कभी भी 1% की हेल्प नहीं करेंगे, वो केवल आपकी हंसी उड़ाएंगे। कभी भी आपकी सफलता में शामिल नहीं होंगे, कभी भी कोई उसकी हेल्प नहीं करें, केवल आपकी मजाक उड़ाई जाएगी। अरे ये तो बहुत अच्छा हुआ, इसके तो कर्म ऐसे थे, इसी लायक था कि ये समस्याओं में फंस जाएगा। उसी को इग्नोर करके अगर आप अपने उसी जो फेलियर हुई है, जो प्रॉब्लम हुई है, जो आपकी लाइफ की दिक्कत है,
उसको सिंसियरिटी के साथ, अपने पावर के साथ उसको निपटाइए, तब देखिए वही लोग आकर के मिलेंगे। अरे हम तो कह रहे थे, तो छोटी मोटी समस्याएं लाइफ की आती रहती हैं और सब कुछ सही हो जाएगा, वो तो हमें पहले ही लग रहा था, तब वो ऐसी लैंग्वेज आकर के बोलेंगे। एक और बात बताएं, वो तो एक कहानी थी जो हमने बछड़े और गधे वाली बताई, एक प्रैक्टिकल थी जो हमारे स्कूल में थे। उसको कितनी भी समस्याएं आ जाएं, कोई भी आ जाए, तो हमेशा मुस्कुराता रहता, चेहरे से कभी ये दिखेगा ही नहीं कि ही जिन प्रॉब्लम, कुछ इसको दिक्कत भी है। एक बार ऐसे हम लोगों ने बात किया, हमने पूछा कि ऐसी दिक्कत एक प्रेजेंट टाइम में उसके चल रही थी, हमने पूछा ऐसी दिक्कत, फिर भी एकदम नॉर्मल बैठते हो। तो कहता क्यों हम परेशान हों, अपने दुश्मनों को खुश करें, हमारे दुश्मन इससे खुश होंगे कि यार तो इस समस्या में परेशान, जो समस्या हमें सुलझानी है आज नहीं तो हम कल उसको समझाएंगे अपने पावर से, अपने दिमाग से, अपनी सूझबूझ से। तो हम क्यों ना अपने दुश्मनों को जलाएं और क्यों ना मुस्कुराते रहें। समस्या हमारी है, हमें सुलझानी है, उनको नहीं सुलझाना है, तो उनको हम क्यों खुश करें, और आज नहीं कल हम उस पर विजय हासिल करेंगे। तो यही फंडा है फ्रेंड्स लाइफ का, बिल्कुल सटीक फंडा। कभी भी लाइफ में आप अपने टारगेट में चलेंगे, देखेंगे 10 में से 9 लोग आपकी मजाक उड़ाने वाले होंगे। उसको ऐसा लगेगा सारी दिक्कतें, सारी समस्याएं उन्हीं को बस हैं। और अगर आप किसी तरीके से, अगर आप उनको इग्नोर करते हुए अपनी लगन से, अपनी मेहनत से, अपनी योग्यता के दम पे जिस दिन उस वर्क को आप सफलता बदल देंगे, तो वही लोग ऐसा व्यवहार करेंगे, ऐसा लगेगा कि बहुत बड़े शुभचिंतक हैं, वो डेली आपके लिए प्रार्थना, पूजा और न जाने क्या क्या किया, जिसकी वजह से आज आपको ये सफलताएं मिली। हमने एक बड़े लेवल का एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कि जिस दिन अमिताभ बच्चन अपना स्ट्रगल कर रहे थे, एक एक्टर बनने का स्ट्रगल कर रहे थे, तो सभी लोग उनकी मजाक उड़ाते थे कि एक्टर बनने आए। तो पढ़ने वाले थे, MSc JMSc, तो पढ़ने वाले थे, प्लस उनकी जो लंबाई इतनी ज़्यादा थी, बॉडी किसी तरीके से एक एक्टर हीरो की तरह नहीं थी, तो जो देखता था उसकी हंसी उड़ाता था, ये हीरो बनने आए हुए हैं। और वही अमिताभ बच्चन आज क्या है वो किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, किस पोजीशन में है, किस तरीके से वहाँ से पहुँचे। तो जिन लोगों का यही कुछ एक पेन होता है अंदर का, जो भी सफल लोग हैं, जो भी सक्सेस लोग हैं, उनके जो अंदर का बैक का पेन होता है, वो यही कुछ सबसे बड़ा पेन होता है कि जब भी वो अपने रास्ते पे चलते हैं तो 10 लोग उनकी मजाक उड़ाने वाले, टांग खींचने वाले मिलेंगे। कोई भी ऐसा नहीं होगा जो उनकी सफलता के लिए, उनके लिए एक शुभ चिंतक होकर के उसकी बात करे और उनके लिए कुछ अच्छी सलाह दे और उनकी प्रॉब्लम को कुछ अपना समझ के उस चीज़ को एक हेल्प करे कि ये चीज़ और आगे बढ़ाई जाए और आगे चीज़ की जाए। हमेशा उसकी टांग खींचना, उसकी मजाक उड़ाना, उसको आगे बढ़ने से एक तरीके से रोकना। तो ये एक जो भी पर्सन, जो भी इंसान आगे बढ़ना चाहता है, करना चाहता है, तो उसको ये अपने आप में समझना है कि जो भी ऐसी कमेंट हैं, जो भी ऐसी बातें हैं, उस चीज़ को उसे खुद समझना है। एक लाइफ के लिए कहा जाता है कि चर्चा और क्या कह लीजिए कि आरोप, ये एक सफल इंसान की किस्मत में होते हैं। जो भी सफल है, जो भी चर्चाएं हैं, 10 लोग उसकी, 1 लोग शायद मिलेंगे जो उसके विषय में एक सटीक अच्छा बोलेंगे, 10 लोग मिलेंगे जो उसकी बुराई, टांग खींचना, ज़बरदस्ती की बुराई उसकी करेंगे। ऐसे देख लीजिए, कोई भी बड़ा एक्टर है, क्रिकेटर है, प्रधानमंत्री हैं, चीफ मिनिस्टर हैं, 10 लोग उनकी चर्चाएं कर रहे होंगे, ऐसे लग रहा है कि उनसे बहुत बड़े काबिल हैं, कहीं बहुत बड़ा उनको नॉलेज है, इस लेवल की बात हो रही होगी। प्राइम मिनिस्टर के विषय में ऐसी बातें सुनोगे जैसे एक चपरासी को ले जाके प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया, वो सारी काबिलियत के यहाँ घूम रहे हैं। तो ये है लाइफ का सिस्टम कि 10 लोगों की कमेंट, 10 लोगों की बातें, लेकिन उनको हमें इग्नोर करना है, उनको ध्यान नहीं देना है, उनको अपने रास्ते का एक तरीके का हमें ब्रिज बना के उनको इग्नोर करते हुए आगे चले जाना है। जो भी लोग सफल हुए, जो भी लोग आगे बढ़े हैं, जिन्होंने सफलता हासिल की है, ऊंचाई को छुआ है, तो जो जिस भी लेवल की बातें उनके सामने आई हैं, उन सब को उसने इग्नोर किया है, उन सबको इग्नोर करके आगे बढ़ा है। क्योंकि ये एक तरीके का, अभी हमने बताया है कि जैसे नेचर का वरदान है, नेचर की चीज़ है कि जब भी आप आगे बढ़ रहे होंगे तो 10 लोग आपकी टांगें खींच रहे होंगे, सारी बुराइयां, सारी समस्याएं जैसे उन्हीं पे आती चली जा रही, इस तरीके का उनका व्यवहार होगा और फिर आपको जाकर के उसी चीज़ को सफलता में बदलना है। पढ़ रहे होंगे तो वो बताएंगे कि ये ड्रामा चल रहा है, तो दिखावा है, और जिस भी फील्ड का हो, अरे तो बेवकूफ़ है, पागल है, तो पैसा बर्बाद करता है, ये है, वो है, सारी चीज़ें आप पे कमेंट आ रहे होंगे।
और ये आपका काम है कि आप उनको अवॉइड करते हुए, उनको इग्नोर करते हुए आपको आगे बढ़ना है। जिसने भी बड़े लेवल पे सोचा है, एक नॉर्मल लेवल से हट के जिसने भी सोचा है, उसकी जो सबसे बड़ी दिक्कत, जो सबसे बड़ा एक चैलेंज होता है, वो चैलेंज यही होता है कि लोगों की बेफजूल की, बेकार की बातों को सुनने का आदी हो जाना। ठीक है, अगर आप उसके आदी हो गए, उनको इग्नोर करते हैं, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे, अदरवाइज बहुत वहीं पे आप उलझ जाएंगे। ठीक है, क्योंकि इग्नोर करना, अगर इसको जनरल लाइफ में देखा जाए तो हमारी लाइफ का एक मेन चीज़ है। कोई भी चीज़ है, अगर इस समय मौसम देखा जाए बहुत ही अच्छा है, बहुत ही फर्स्ट क्लास का मौसम है, ना बहुत ठंडी है ना बहुत गर्मी है। अभी ये कुछ समय बाद बहुत ज़्यादा ठंडा मौसम आ जाएगा, पता चले स्वेटर जैकेट क्या क्या पहनने के बावजूद भी ठंडी नहीं जा रही, तो हम उसके पीछे नहीं लग जाते कि वो ठंडी हो गई सारे काम हम बंद कर देंगे। हम अपने उसको अवॉइड करते हुए, बियर करते हुए हम आगे बढ़ते चले जाते हैं, आगे बढ़ते चले जाते हैं, फिर से नॉर्मल मौसम आ जाता है। नॉर्मल मौसम आने के बाद फिर वही गर्मी का हाल हो जाता है, एक लिमिट से ज़्यादा गर्मी, ना पंखे में चैन ना कूलर में चैन। कभी कभी तो ऐसा मौसम बन गया कि एसी भी डाउन होने लग गई, फिर भी उसको हम अवॉइड करते, उस चीज़ को बियर करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो यही चीज़ हमारी लाइफ का एक प्रिंसिपल होता है कि जो भी हमारी समस्याएं जिनका कोई मतलब नहीं है, इसलिए एक जो भी ऐसे अपना जो एम वाले हों, एम्बिशस लोग हों, अपना जो सीक्रेट है वो जनरली किसी से शेयर नहीं करते हैं, क्योंकि शेयर करने का मतलब, चाहे सीक्रेट शेयर करने का मतलब हो, कोई प्रॉब्लम शेयर करने का मतलब हो, तो उसका मतलब सिर्फ एक ही होता है, 10 लोग आपकी टांग खींचना, आपकी बुराई करना, जिनसे आपका कोई मतलब नहीं होगा। ऐसी बुराई आपकी की जाएंगी जिनसे कोई लेना देना नहीं होगा, कोई मतलब नहीं है, वो बुराइयाँ, वो चीज़ें आपके सामने आएंगी, वो चीज़ें की जाएंगी, वो बातें की जाएंगी। आपका काम है उन चीज़ों को इग्नोर करते हुए आगे बढ़ते चले जाना, अपने टारगेट की तरफ बढ़ते चले जाना। और जिस दिन आप उस टारगेट को अचीव कर ले जाएंगे, तो वही लोग ऐसा लगेगा कि वो सबसे बड़े शुभचिंतक हैं, सबसे बड़े आपके हमदर्द हैं, उन्हीं की वजह से आपको ये सारी सफलताएं मिली हैं। तो ये सारी चीज़ें थी जिसको आज हम डिस्कस करना चाहते थे, जो शेयर करना चाहते थे। एक इम्पॉर्टेंट चीज़, लाइफ की इम्पॉर्टेंट क्या बहुत बड़ी चीज़ है कि जो भी ये चीज़ें हों, उस चीज़ को, अगर इसका किसी तरीके से ये मतलब नहीं है कि आपके सामने जो भी समस्या आप उसे इग्नोर, कुछ समस्याएं ऐसी होती हैं जो रियल में समस्याएं होती हैं, तो उनसे अपने पावर से उनको देख भी लेना चाहिए, उनको अवॉइड करना चाहिए। लेकिन कुछ समस्याएं ऐसी होती हैं जिनका मतलब कुछ नहीं होता, लेकिन वो समस्याएं बनी हुई होती हैं। तो जिनका मतलब कुछ नहीं है, जिनसे कोई लेना देना नहीं है, वो केवल बस एक तरीके की आपकी रास्ते की बाधक हैं, जो आपको बढ़ने से रोकना चाह रहे हैं। बिल्कुल आप उसको अपने कंसंट्रेशन समझिए। तो वो चीज़ें जो है आपके रास्ते की बाधक सी होंगी, मतलब उनका कुछ नहीं होता। इनको एक भुतही प्रॉब्लम कह सकते हैं कि रियल में कहीं कुछ नहीं, कोई उनका मतलब नहीं है। वो केवल आपकी मानसिकता को ख़राब करेंगे, आपके आगे बढ़ने वाले पाथ को ख़राब करेंगी, और उनका कोई मतलब नहीं है। तो वो चीज़ें हमें मेंटली प्रिपेयर रहना, उन चीज़ों को अवॉइड करना है। कोई उसका मतलब नहीं है आप सक्सेस होंगे, फेलियर होंगे, वो बात की चीज़ होगी, वो आपकी प्रॉब्लम होगी। अगर जिस चीज़ को आप लगन से, मेहनत से, पेशेंस से अगर करेंगे, तो सफल तो होंगे ही होंगे एक दिन। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, सफलता तो मिलनी ही मिलनी है। लेकिन अगर उन बातों में उलझ गए, उन बातों को अगर आपने बिल्कुल दिल से ले लिया, दिलो दिमाग से अगर उनको ले लिया, तो आप देखेंगे आप वहीं के वहीं रह जाएंगे। जो भी मिशन है, जो टारगेट है, वो सारी चीज़ें फिनिश हो जाएंगी, सारी चीज़ें आपकी ख़त्म हो जाएंगी, और उस चीज़ को पाना जो है बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो ये था फ्रेंड्स जिसको आज हम डिस्कस करना चाह रहे थे आप लोगों को, कि जो हमारा एक इग्नोर का पॉइंट होता है लाइफ में, वो कितना इम्पॉर्टेंस रखता है। उस चीज़ को आप इस वीडियो को पढ़ने के बाद, और जो भी चीज़ें आपके नॉलेज से, उसको आप अपने आप में रियलाइज करके देखिए कि जो बातें हमने आप लोगों के साथ शेयर की हैं, वो लाइफ में कितना इम्पॉर्टेंस रखती हैं, कितनी ज़रूरी चीज़ें हैं, वो क्या रोल आपका अदा करती हैं। तो आप अपने आप इसको रियलाइज करेंगे। और यही वो थाट्स थे, यही वो हमारी थिंकिंग थी जो हम आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रहे थे। तो ये वीडियो आप लोग पढ़िए और हमें कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। और फिर से जो फ्रेंड्स हमारे नए हैं, जो नए इस वीडियो को पढ़ रहे हैं, वो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे और भी आगे की हमारे लोगों के बीच में कोऑर्डिनेशन बने, जो भी थाट्स हैं वो आप लोगों तक पहुँचें, और आपकी क्या उल्टी थिंकिंग है वो हम तक पहुँचे। और साथ में फ्रेंड्स लाइक और कमेंट ज़रूर करिएगा, बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करिएगा, और हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करिए, उसमें जो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी वो चीज़ मिलेगी।
तो ये था जिसको आज हम आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रहे थे। थैंक यू।